माघ महामहत्तम अध्याय 15। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास में तिल का उपटन, तिल मिश्र जल से स्नान, तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और भोजन में तिल का प्रयोग, ये सभी चीजें करना बहुत अच्छा होता है, कष्ट निवारक होता है, पाप नाशक होता है। इसलिए तिल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो। तिल सृष्टि में सबसे पहले खाने वाली चीज उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इतनी ज्यादा शुभ मानी जाती है और भगवान विष्णु को तो बहुत ही प्रिय है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए माघ महत्तम का अध्याय 15 सुनते हैं। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुसीबत, उसे इन्होंने ही तो संभाला है। बोला गणेश जी महाराज की जय। जीवन का पथ कहां से शुरू होता है, ये बात बताने वाला, वो राह दिखाने वाला ही तो गुरु होता है। बोला गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महामहत्तम के अध्याय 14 में गंधर्व कन्याओं और ब्राह्मण पुत्र के पिशाच बनने का प्रसंग सुना। अब उनकी मुक्ति का प्रसंग सुनते हैं। पिशाच रूपी ब्राह्मण पुत्र अग्निप के पिता वेदनिधि ब्राह्मण ने जब लोमेश ऋषि से उनके पिशाच रूपी पुत्र तथा पिशाचनी रूपी गंधर्व कन्याओं के श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तो लोमेश ऋषि कहने लगे कि यदि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें तो ये श्राप से छूट जाएंगे। शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पापों के साथ इस जन्म के सभी पाप माघ मास में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष मिलता है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान का होता है। अतः इन सब के द्वारा किए पापों के नाश के लिए माघ स्नान क्यों न किया जाए। पिशाच, पिशाचनी तथा ब्राह्मण वेदनिधि सब लोमेश ऋषि की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इसके बाद लोमेश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किया। इन यज्ञों में यज्ञशाला के खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को बहुत अन्न का दान किया गया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण भी दान दिए गए। वो राजा देवताओं का भक्त और बहुत दान करने वाला था। उसी के राज्य में भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वो 3 दिन में ही निष्पाप हो गया और फिर अपने घर चला गया। दैव योग से वो भद्रक नाम का ब्राह्मण और वीरसेन राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद उन दोनों को एक साथ इंद्रलोक में मैंने देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन दोनों के कर्मों को देखा तो माघ स्नान के महत्व को भली भांति समझ गया, क्योंकि सिर्फ 3 दिन के स्नान से वो मूर्ख ब्राह्मण भी मुक्ति को पा गया। ऐसे में माघ स्नान और उसके महत्तम का और क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर अपने पुण्य कर्म खत्म होने पर फिर जन्म लेता है, परंतु संगम में माघ स्नान करने वाला जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहा जाए, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि लोमेश
ब्राह्मण वेदनिधि से बोले, अब मैं तुम्हें पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी ध्यानपूर्वक सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। अब ये बात सुनकर ब्राह्मण वेदनिधि पूछने लगे, हे ऋषिवर, कृपया कहे कि वो देवद्युति कहाँ का रहने वाला और किसका पुत्र था? उसने किस प्रकार पिशाच को निर्मुक्त किया? ये सब विस्तार पूर्वक हमें सुनाए। अब ये सुनकर लोमेश ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ध्यान से सुनो। किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उस ब्राह्मण देवद्युति का स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह वो धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। वो ब्राह्मण जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 5000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु जी की प्रसन्नता से ही वो सब कर्म करता। दधीची ऋषि के वरदान से वो श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। उस समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि का पूजन कर उनकी सुंदर स्तुति की और विनती की। और उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज रूप, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, ऐसे भगवान को देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में से आंसू भर गए और कृतकृत होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद ना रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे देवद्युति, मैं जानता हूं कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वो कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी मुझे हो गया, तो मुझे और क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं, बस ये कहिए। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तुम्हारे इस स्तोत्र को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य तुम्हारे कहे इस स्तोत्र को पढ़ेगा सुनेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। माघ महामहत्तम अध्याय 15 समाप्त। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने दुर्भाग्य को बदलने के लिए कर्मों का ऐसा तूफान लाओ कि सौभाग्य को भी आपकी तरफ दौड़ा चलाना पड़े। क्यों सही कहा? किसी का बुरा मत करो, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं वो ब्याज समेत हमें ही कल वापस मिलेगा। इसलिए हर समय हर पल हर किसी के साथ वैसे ही करो जैसा आप औरों से अपने लिए चाहते हो। हमारे कर्म बीज की तरह होते हैं, हम जो आज बो रहे हैं उसी का फल कल पाएंगे। सही कह रही हूं? इसलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय हर पल हर सांस के साथ प्रेम से मन से भाव से नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाई जा सकती है। अंत में एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।